आज अपनी पहली लिस्ट को जारी कर सकता है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से जारी की जा सकती है। संभवतः उनका भी नाम इस लिस्ट में होगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो देखने वाली बात होगी कि इस लिस्ट में कौन कौन से दिलचस्प नाम होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहले ही बताया था कि इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी नाम हो सकते हैं जो चौंकाने वाले होंगे। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सबसे पहले ये बताइए कि जनसुराज की पहली लिस्ट में कितने नामों पर आज मोहर लग सकती है, कितने नामों का ऐलान किया जा सकता है? देखिए, जनसुराज जो है वो लगभग 100 नाम की सूची जो है वो आज जारी करेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जी हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। चूँकि जनसुराज को ये कवरेज करते हैं, प्रशांत किशोर को करीब से जानते हैं आप आनंद जी। तो आज जो कहा जा रहा है कि जनसुराज अपनी लिस्ट जारी करेगा, कितनी सीटों की आज घोषणा करेगा, इसमें क्या प्रशांत किशोर के भी नाम होंगे? देखिए, प्रशांत किशोर का नाम होंगे या नहीं होंगे इसका पता प्रशांत किशोर भी नहीं खोल रहा है, लेकिन उन्होंने एक तरीके से इशारे से बोला है कि मेरा भी नाम हो सकता है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर का नाम नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि लगभग 100 या 105 के आसपास के सीट की पहले चरण में वो अपने घोषणा करेंगे और बाकी बचे हुए सीट की घोषणा भी बहुत जल्द करेंगे। जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर पहले से राजनीतिक पार्टी हैं इस बारे में कि जो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ और कितनी संख्या में कौन उम्मीदवार कहाँ कहाँ से लड़ रहे हैं, किस जातीय समीकरण को उन्होंने साधा है, तमाम बातों की जानकारी लगभग 2 बजे मिल जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रशांत किशोर उम्मीदवार उतारने के मामले में तमाम राजनीतिक पार्टियों से एज लेते दिख रहे हैं। वो भी तब जब दोनों गठबंधन, जो बड़े गठबंधन है एनडीए हो या फिर महागठबंधन, उसमें अब तक उम्मीदवार को लेकर भी फाइनल नहीं हो पाया है, सामने नहीं आ पाया है। कितने सीटों पर कौन गठबंधन की पार्टियां लड़ेंगी तो वो भी साफ नहीं हो पाया, तो भी दिलचस्प होगा। लेकिन प्रशांत किशोर आज इस महीने में अपने तमाम जो राजनीतिक विरोधी हैं उनसे आगे निकलते दिख रहे हैं। चलिए, तो उनसे आगे निकलते दिखेंगे। बिल्कुल अमित, लेकिन एक सवाल ये जरूर है, भले आनंद इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वो बाकी पार्टियों से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन हमने उपचुनाव में देखा कि प्रत्याशियों के नामों को ऐलान को लेकर के बड़ा ही कंफ्यूजन था। प्रत्याशियों के नाम के ऐलान कर दिए जाते थे, उसके बाद से उस प्रत्याशी को वापस ले लिया जाता था, दूसरा प्रत्याशी दिया जाता था, और कई जगहों पर आपस में जो झगड़े की खबरें थी अब वो सामने आई थी। क्या इन सब चीजों से इस बार दूर प्रशांत किशोर रहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे इस बार जो है प्रशांत किशोर ने पूरे तौर पे होमवर्क किया है और यही वजह है कि वो ये जब सूची जारी करेंगे तो उसकी प्रॉपर जानकारी वो देंगे। और जो अहम सवाल राहुल आपने कहा है, ये सवाल मौजूद भी है, क्योंकि जो तस्वीर लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली थी वो आगे ना देखने को मिले, इस विधानसभा चुनाव में कमोवेश ना देखने को मिले। ये कोशिश प्रशांत किशोर की भी होगी और यही सवाल आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो हम लोग पूछेंगे भी उनसे, क्योंकि अगर ये